प्रणाम सभी लोगों को। वेलकम है आपका मेरे चैनल पे। आज आपके लिए स्पेशल रीडिंग क्या है, आपके पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर। इसकी रखवाली किसने की? गॉड की तरफ से, एंजल की तरफ से, खुद एंजल ने किया। तो एंजल ने आपके पास्ट को कैसे अवेयर किया जहां आप अवेयर नहीं हो पाए। एंजल आपकी प्रेजेंट को कैसे अवेयर किया जो शायद आप करने लगे, और प्रेजेंट जो आपकी वर्तमान स्थिति है ये आपका फ्यूचर बनाती है। हमेशा फ्यूचर बनाने के लिए अगर आप अपने वर्तमान को सही करते हैं तो आपका फ्यूचर सही होता है। क्योंकि जो बीत गया टाइम ना, वो सच पूछिए तो जैसा भी टाइम बीत गया, हम बहुत आसानी से बोल देते हैं कि जो टाइम गया उसको भूल जाओ। हम बोलते हैं ना, बहुत ईज़िली बोल देते हैं, लेकिन जो हम भूलने को बोलते हैं वो एक चिप के रूप में, एक मेमोरी के रूप में हमारे सबकॉन्शियस में वो घर बना चुकी होती है। तो ज़्यादा डीप डाउन न सोच के या ज़्यादा पीछे की बात को ढो करके नहीं, बल्कि वर्तमान स्थिति को देख करके चलेंगे। और आज मैं आपके सामने आर्कएंजल कार्ड के माध्यम से 3 कार्ड निकालते हैं और देखते हैं कि आपका पास्ट कैसा रहा। उसी के आधार पर आगे की रीडिंग आपकी होगी। पास्ट की भी होगी, बट जो चीज़ें आपकी लाइफ में निराधार में गिनी जाती हैं उसको छोड़ के आधार बेस क्या है उस पर फोकस करके फ्यूचर की ओर चलेंगे। ऐसी कुछ प्लानिंग करके मैं वीडियो दिखा रही हूँ आपको, और पूरा वीडियो देखना, तब आपको समझ आएगा। और रीडिंग के दौरान ही आप कंफर्म हो सकते हैं कि ये ट्विन फ्लेम से मैच करता है, सोलमेट से। क्योंकि जैसा कि मैंने कल कहा था, तो उसमें ये श्योर नहीं है, क्योंकि ट्विन फ्लेम भी एक इंसान की तरह है, सोलमेट भी। तो जस्ट ये एनर्जी पिकअप पावर इसमें होती है। तो आपकी जैसी भी एनर्जी है, चाहे आप ट्विन जर्नी में हैं, सोलमेट जर्नी में हैं, या फिर आप स्पेशल कुछ हैं, या आप सिंपल साधारण व्यक्ति हैं, जैसे भी हैं, वो ये एनर्जी पिक करके बताएंगे कि आपकी लाइफ में जो हुआ वो कितना सही था, कितना सही और आप कर सकते थे। एट ए टाइम आप क्या कर रहे हैं जिसका परिणाम आने वाले टाइम में मिलेगा। तो ये तीनों चीज़ें, आपका पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर के बारे में कुछ क्लैरिफिकेशन इस कार्ड के द्वारा मिलेगा कि आपकी एनर्जी क्या बयां कर रही है। तो पूरा वीडियो देखेंगे, और जितने भी लोग नए आ रहे हैं हमारे वीडियो पे, वो सभी लोग प्लीज़ सब्सक्राइब करना, और लाइकिंग भी ज़रूरी है और शेयरिंग भी ज़रूरी है। शेयरिंग इसलिए ज़रूरी है कि बहुत सारे लोगों को नहीं पता होता है, आपके माध्यम से उन्हें पता चलेगा, तो आपको भी अप्रिसिएशन मिलेगा और मुझे तो ब्लेसिंग मिलेगी ही मिलेगी। तो शुरू करते हैं, बहुत समझदारी से सुनिएगा। जय। आपको बॉटम ऑफ द डेक दिखाते हैं। ईश्वर आपके साथ हैं, मतलब एंजल आपके साथ हैं। ईश्वर के भेजे हुए दूत अगर आपके साथ हैं तो समझ लीजिए कि आपके साथ गॉड की दृष्टिकोण में आप हैं। पास्ट आया है, ऑल इज इन परफेक्ट टाइमिंग।
जो आपका पास्ट था ना, जैसा कि अभी मैंने बोला कि पास्ट को हम इग्नोर तो करने की बात करते हैं, भूलने की बात करते हैं, लेकिन पास्ट ही एक ऐसा चीज़ है जो एक बैगेजेस के रूप में एक हमारे अंदर वो जो हम किए होते हैं उसके हम कूड़ादान बन जाते हैं। वो एक गार्बेज की तरह हमारे अंदर, हमारे ब्लड में, हमारे मेमोरी में पूरा घर कर जाता है। उसी को दर्शाया गया है यहाँ पे कि आपका पास्ट कुछ ऐसा था कि वो परफेक्ट टाइम था आपको ठीक करने का। अब ये इंडिकेशन पता है, ये बहुत ही खास व्यक्ति के लिए मैसेज जा रहा है कि जो लोगों को, खास व्यक्ति का मतलब जो लोग पास्ट में जानबूझ के गलतियाँ किए, जो लोग पास्ट में ये नहीं समझ पाए कि इसका नतीजा होता है, इस वजह से ये टॉपिक खास हो गया है। पर्सन खास नहीं, ये टॉपिक खास होने की वजह से जो लोग इस टॉपिक को खास तरीके से समझेंगे उन्हीं के लिए ये वीडियो कुछ और सच्चा साफ सुथरा बता पाएगा। तो जैसा कि आपका पास्ट बता रहा है कि एक परफेक्ट टाइम था उस समय, आप देखेंगे सिंपल सा, आप थ्योरी पे अगर नहीं जाते हैं तो ये डोर जो है, डोर ओपन हुआ है और यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप ये डोर में एंट्री करने की बात बताई जा रही थी। यानी जो आप अपने पास्ट में जिस डोर को आपने एंटर किया था वो परफेक्ट टाइम था ठीक होने का। अब आपको पता होगा कि पास्ट में जहाँ भी आपने एंट्री की, जिस भी सब्जेक्ट को लेकर के, चाहे आप अपने लव को लेकर के, घर को लेकर के, शादी को लेकर के, करियर को लेकर के, जहाँ भी आपकी प्योर इंटेंशन, आपकी प्योर एनर्जी पास्ट में एंटर की थी, उसका क्या आपको अच्छा परिणाम मिला? अगर नहीं मिला तो क्यों नहीं मिला, आपको बेहतर पता होगा। अब आ गया प्रेजेंट, एट ए टाइम की बात करते हैं। अब आप देखिए, इट्स टाइम टू प्ले। अब ये टाइम, यहाँ पे जो इमेजेस दी गई हैं ये बता रहा है कि ये समय, एट ए टाइम, ये खेलने का समय है। खेलने से आप अर्थ निकाल सकते हैं कि क्या खेल सकते हैं। खेल खेल में लोग बाजी जीतते भी हैं, हारते भी हैं। सिंपल सी बात है, जितना भी आप गेम देख लीजिए, एक इंसान होता है, एक टीम होती है कि खेल खेल में हारते हैं, एक टीम होती है जीतती है। एक गेम ऐसी होती है जो ट्राई एंगल में चलती है, प्रैक्टिस होती रहती है। तो आप किस में अपने आप को रखते हैं, कौन सी कैटेगरी में आप अपने आप को पाते हैं कि आपके लाइफ में जो गेम का पीरियड है, ये जो टाइम है खेलने का, खेल करके आप अपनी नैया पार लगाना चाहते हैं, या आप प्रैक्टिशनर बन करके सिर्फ गेम को एंजॉय करके छोड़ देना चाहते हैं, या फिर आप उस गेम को एक हाई लेवल तक ले जाना चाहते हैं जहाँ पे आप कुछ अपनी पर्सनालिटी को ऐसा दिखा सकते हैं कि हाँ, आपने इस गेम की मास्टरी हासिल करके आपने कोई मुकाम पाया है। एंड फ्यूचर की बात करेंगे, यू विल मैनिफेस्ट व्हाट यू नीड। अब ये सेंटेंस भी देखो फ्यूचर के लिए जा रहा है, कितना खूबसूरत है, कितना सॉलिड और कितना सटीक तरीके से आपके लिए ये आया है। आप देखेंगे कि इसमें इमेज बनाई गई है, ये जो बॉक्स है ना, ये डायरेक्ट आर्कएंजल माइकल का बॉक्स है। एक प्रकार से समझ लीजिए, इमेज के थ्रू मैं एक्सप्लेन करना चाहूँगी और सीक्वेंस में इसमें ऐड कर रही हूँ क्योंकि फ्यूचर की बात हो रही है।
तब इसमें अभी जो चीज़ है, जो भी आप मैनिफेस्ट करेंगे, इसमें बंद पड़ा हुआ है, क्योंकि यहाँ से आपकी कहानी शुरू होती है। जो आपने पास्ट में किया वो तो आपके साथ है ही, आपको पता ही नहीं चल रहा है कि पास्ट की जो मेमोरी है वो भी आपके वर्तमान को क्या कर रही है, दूषित कर रही है। किस वे में आपको पता होगा कि आपने अच्छा किया है तो दूषित नहीं करेगी, अगर आपने खराब किया है तो डेफिनेटली दूषित करेगी। उसी के आधार पे अब जब आप प्रेजेंट में, आपको एंजल की तरफ से एक मैसेज दिया जा रहा है कि आपको ये टाइम है गेम खेलने का। जब आप अपने वर्तमान में जो भी गेम खेलेंगे वो आपके लिए गिफ्ट के रूप में मिलेगा। अब इसको और भी थोड़ा एलैबोरेट करते हैं। हमारे लाइफ में, हम सब की लाइफ में जो वाक़यात होते हैं, जो बातें होती हैं, हमेशा उसको हम 3 पार्ट्स में क्या करते हैं, डिवाइड करके सुनते हैं, गिनते हैं ना, कि हमारा अतीत क्या है, हमारा वर्तमान क्या है, हमारा भविष्य क्या है, ऐसे ही हम लेकर के चलते हैं। तो वो क्या होता है एक्चुअली, एक चक्र होता है इस तरह। उस चक्र में ये सारी चीज़ें चल रही होती हैं। हर चीज़ का होता क्या है कि 3 पार्ट्स होते हैं, बड़ा, छोटा और मध्यम, ऐसा होता है ना। तो उस 3 जो 3 स्टेप्स होते हैं, उसमें हमारे कर्मों का लेखा जोखा उसी हिसाब से फिट किया जाता है जिस हिसाब से हम काम कर रहे होते हैं। काम करने का मतलब ऐसा नहीं है कि आप कुछ गलत करते हैं तो आपको पता नहीं होता है, ऐसा बिल्कुल नहीं है कि आप अच्छा करते हैं तो पता नहीं होता है, और ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि आप नॉर्मल वे में या एवरेज कोई काम करते हैं तो आपको पता नहीं है। सब पता होता है, लेकिन गलती कहाँ होती है? गलती ये होती है कि हम लोग जब कुछ अच्छा करते हैं तो हम पाने की उम्मीद करते हैं, हमने अच्छा किया है जिसका रिजल्ट मिलना चाहिए। लेकिन जब हम कोई गलती करते हैं तो उसको हम छुपाने की, अच्छाई पर पाने की, गलती पर छुपाने की जो हमारी प्रक्रिया या प्रवृत्ति बन जाती है, वो हमारे लिए, वो हमारे थॉट्स को, हमारे बिहेवियर को दर्शाती है। तो इस तरह की जो बिहेवियर प्रॉब्लम्स होती है लोगों के अंदर, वो जब अपनी रूपरेखा दिखाती है जो हमें बर्दाश्त नहीं होता है, क्योंकि ये बिल्कुल सच है कि हम गलत करेंगे तो वो मल्टीप्लाई करके मिलेगा, हम जो सही करेंगे वो भी मल्टीप्लाई करके मिलेगा। तो क्यों हम ऐसा करें? अनजाने में तो हमने गलती कर दी, लेकिन जब हमें पता लग गया कि गलती का मतलब होता है, अच्छाई का मतलब होता है, तो हमें नहीं करना चाहिए। जहाँ तक कि मैं ये जानती हूँ, एनर्जी का माध्यम देकर के आपको बता रही हूँ, अदरवाइज़ तो आप सभी लोगों को पता ही है। सभी लोग इतने चतुर चालाक होते हैं कि उन्हें पता होता है कि गलत का नतीजा गलत है। तो इसलिए हमें ज़रूर इस बात का ध्यान रखना चाहिए। अब देखते हैं इस कार्ड से आपके पास्ट में जो आपके लिए एक अच्छा मौका था, अच्छी एंट्री मिली थी, जहां आप एंट्री लेकर के आपने क्या किया था,
उसका थोड़ा सा देखते हैं। ओके, नाइट ऑफ वॉन्ड्स, बड़े उत्साह के साथ, बड़े ही मतलब आपने जो एंट्री ली थी ग्रोथ के लिए एंट्री थी, अच्छा करने के लिए, कुछ आपकी अच्छी ख्वाहिश थी, वहाँ एंट्री ली थी आपने, लेकिन हुआ क्या? ग्रोथ वॉन्ट्स के कार्ड आ रहे हैं, बिल्कुल आप देखो ना, आपके लिए वॉन्ट्स के, आप क्या थे, मुझे लग रहा है कि आपकी पास्ट का भी पास्ट, यानी जो रिसेंट पास्ट का दिखा रहा हो तो आप ग्रोथ के लिए काम कर ही रहे थे, लेकिन यहाँ पे आप देखेंगे कि जो एक वॉन्ट्स को पकड़ा है, बहुत सारे वॉन्ट्स जो है ना पीछे हैं, इसका मतलब आपका एक और भी पास्ट होता है। पास्ट के पास्ट में कुछ ऐसी बातें हो गई थी जो आपके लिए मे भी हो सकता है कि पिछला जन्म आपका कुछ ऐसा रहा हो जो आपने खेल में निकाल दिया, मस्ती में निकाल दिया, गलती में निकाल दिया, भीड़ में निकाल दिया, कुछ गॉसिप में निकाल दिया, कुछ आपकी ऐसी संगति रही है जहाँ पे आपने वो काम कर पाने में आप समर्थ नहीं हो पाए, जिससे आपके लिए नेक्स्ट जो डोर है ओपन हो सके, जहाँ से आपकी सफलता की शुरुआत हो सके। मुझे ऐसा लगता है कि ये जो डोर खुला था आपके लिए, आगे जाकर के बंद हो गया होगा, क्योंकि जब ये 3 कार्ड निकालना था मुझे, तो पहला आपने एंट्री बहुत अच्छी की, लेकिन आपके लिए बताया जा रहा है कि जब आप अंदर गए, इस दरवाजे के अंदर गए, तो आप अपना इस जन्म का पास्ट तो आपको याद था, लेकिन पिछला नहीं याद था, इसलिए पिछला याद दिखाने के लिए ये कार्ड आया है कि पिछले जन्मों का कुछ ऐसा हिसाब किताब आपका बचा हुआ था जो आपका प्रेजेंट टाइम में, देखते हैं प्रेजेंट टाइम में क्या आ रहा है आपके लिए। ओके, 7 of Pentacles, Strength and ओके 4 of Pentacles। आप देखेंगे कि वर्तमान जो है आपको पेंटिकल से ज़्यादा संबंध बनाए रखने की बात कर रहा है, आपकी आर्थिक स्थिति को हार्म किया। अब देखिए आपका प्रेजेंट, जो आपने गेम खेला, जो आप खेल रहे हैं इस समय, या जो प्रेजेंट में जो आप रिसेंट खेल चुके हैं, वो क्या हो रहा है? मनी का लॉस बता रहा है, और लॉस करके आप खुद देख भी रहे हैं। वो जो आपने अपने हाथों से पैसे से जो गेम खेला है, या ये भी मान लीजिए कि आपके साथ अगर किसी ने खेला है, देखिए अगर आपके साथ भी किसी ने खेला है तो कहीं ना कहीं गुनहगार आप हैं, क्योंकि ताली 2 हाथ से बजती है, एक तरफा कुछ भी नहीं होता। तो ये बता रहा है कि जो भी आपने गेम खेला है उसके लिए आप रिग्रेट कर रहे हैं, देख रहे हैं, पछता रहे हैं, सोच रहे हैं, बहुत ही गम वाला जो माहौल आपने फील किया हुआ है उसके बारे में बता रहा है। हालांकि आप में जो स्ट्रेंथ थी, एक ऐसी स्ट्रेंथ रखते हैं आप, जो कहते हैं ना कि शेर के मुंह में हाथ डालना, शेर के मुंह में हाथ डाल के उसके दांत गिन लेना, लेकिन पैसे की लाचारी ने आपको खूब अच्छी तरह खूब झंझोड़ा है, इतना झंझोड़ा है कि आप जो है पैसे की अहमियत, पैसे की वैल्यू, पैसे का मीनिंग, पैसे का मतलब सब आपको समझ आने लगा है। अब आपके फ्यूचर में जो गिफ्ट रखा है, एंजल ने
क्योंकि आप प्रेजेंट में क्या स्ट्रेंथ, आपने इतना एक्सपीरियंस लिया है, स्ट्रेंथ में आपको आप देखोगे इस पे 8 नंबर बना है, 8 नंबर बना है। तो होता क्या है कि हमारे लाइफ में जितनी दिशा दशा है उन सभी से हम गुजरते हैं, सभी लोग, ऐसे नहीं कि पर्टिकुलर मैं आपकी बात कर रही हूँ, सभी लोग ब्रह्मांड के अंदर हैं। तो ब्रह्मांड में जितनी भी प्रक्रिया हो रही होती है, जितने भी एक्टिविटीज़ होते हैं, उस सब का असर हमारी बॉडी पे, हमारे माइंड पे, हमारे हालात पे, हमारे घर पे सराउंड होता ही होता है, पड़ता ही है, हम उससे बच नहीं सकते। तो जो आपने स्ट्रेंथ इस समय गैदर किया हुआ है, उसका नतीजा क्या हो रहा है देखते हैं। गॉड ने आपके लिए क्या रखा है। गॉड प्लीज एक सच्चा सा कार्ड चाहिएगा, प्लीज सच्चा मैसेज चाहिए हमारे व्यूअर्स के, सच्चा मैसेज। एक कार्ड निकल के आया है फ्यूचर के लिए, बताते हैं। गुड। बॉटम ऑफ द डेक देखिए, एस ऑफ सॉर्ड्स। ये बहुत तीखा, गॉड की तरफ से एक तीखा मैसेज है, एक धारदार मैसेज है, एक वार्न भी है, एक ग्रोथ भी है। वॉन्ड्स की एनर्जी, सॉर्ड्स की एनर्जी आपको चुभती तो है, लेकिन वो कहीं जाकर के ग्रोथ का जरिया भी बनती है। यहाँ पे आपके लिए पहला कार्ड आया है किंग ऑफ वॉन्ड्स। किंग ऑफ वॉन्ड्स का मतलब एक राजा अपनी लाइफ में ग्रोथ की ओर जा रहा है। एक राजा जो है ग्रोथ की तरफ जा रहा है। उसके आसपास बहुत सारी ऐसी चीज़ें आप देखेंगे, एक छोटा सा कीड़ा है यहाँ पे, और इनके आप बैकग्राउंड में देखेंगे कुछ ब्लैक से ऐसे यहाँ पे कुछ जानवरों के आप नज़दीक से देख सकते हैं इमेजेस बनी हुई हैं। तो इससे पता लगता है कि आप एक किंग जो है हमेशा वांट्स मतलब ग्रोथ की तरफ, एक राजा जो है कभी डाउन होने के बाद भी डाउन देखता नहीं है, डाउन होने के बाद भी डाउन फील नहीं करता है। एक राजा की नियति, उसकी प्रवृत्ति ऐसी होती है क्योंकि उसको हॉट सीट मिला होता है तो उसकी वो लाज रखता है। तो यहाँ पे दिया हुआ है कि आपके जीवन में ये ध्यान रखना, फ्यूचर में भी ऐसा, मैंने कहा ना, फ्यूचर में भी ऐसा नहीं है कि आपके लिए बिना कुछ किए मिल जाएगा। आप बहुत कुछ करेंगे तो कुछ ज़रूर मिलेगा। अब वो सरकमस्टांसेस भी होगा, क्योंकि आप अकेले तो कर रहे हैं, आपके साथ प्रजा भी होगी, प्रजा की भी एनर्जी आपकी एनर्जी से, आपके हालात से मैच करती हुई होगी। तो एक राजा जब अपनी प्रजा के साथ मिल कर के, यहाँ पे दिया है, एक राजा जब अपनी प्रजा को गाइड करता है, कोई मैसेज देता है, कोई नसीहत देता है, किसी भी तरह की गाइडेंस देता है, तो वो क्या करता है कि कुछ उसके अंदर मेन पॉइंट्स होते हैं जो वो बचा के रखता है। जैसे गुरु कहते हैं ना, गुरु जो अपने चेला को कुछ बांटता है तो कुछ सीक्रेटली वो संभाल के रखता है। उसे पता है कि सब कुछ मैं अभी बांट दूंगा। वो चेक करता है कि हमारे प्रजा में कि लोग कैसे हैं, क्या सब कुछ सभी को देने लायक है। इस तरह के आपकी पोजीशन होगी फ्यूचर में। इन केस आप फ्यूचर में कोई बड़ी टीम या कोई ऐसा बिजनेस या किसी भी फील्ड में अगर आप अपने करियर को या अपने तकदीर की आजमाइश करना चाहेंगे, तो वहाँ भी आपको अवेयर किया जा रहा है कि आगे भी आपकी लाइफ में, क्योंकि आप राजा हैं तो आपके अगेंस्ट भी लोग होते हैं, वहाँ पे आपकी अवेयरनेस कैसे काम करेगी ये आपको संभालना है। देन यहाँ पे दिया हुआ है 3 ऑफ वॉन्ड्स। 3 नंबर बहुत नॉलेज की बात करता है। यहाँ पे 3 ग्रोथ है, 3 से 30 हज़ार कुछ भी हो सकता है, क्योंकि आप देखेंगे कि यहाँ की ग्रोथ जो है, एक ही वॉन्ड्स को पकड़े हैं, बाकी जो पीछे
दो बॉन्ड्स हैं, वो 2 से 2000 2 लाख आप उस टीम को ग्रो करा सकते हैं, क्योंकि 3 नंबर का कार्ड है। तो ये 3 नंबर आप छोटा मत समझिए। 3 नंबर जो है नॉलेज के साथ अगर किसी काम को करेंगे तो सोने में सुहागा जैसा एग्जाम्पल दिया जाता है, जो आप अच्छी तरह जानते होंगे। देन यहाँ पे एक राजा की तरह आप देखेंगे क्वीन ऑफ सॉर्ड्स। अगर आपकी लाइफ में कोई क्वीन है जो आपका पूरा फेवर करती हैं, आपके साथ साथ चलना चाहती हैं, तो अगर कोई ऐसी फेमिनाइन आपके लाइफ में है जो आपके साथ आगे बढ़ना चाहती हैं, या फ्यूचर में अगर कोई ऐसी फेमिनाइन आती हैं, तो वो बहुत ही अब यहाँ पे क्या आ गया, देखो शॉर्ट्स यहाँ पे ले रखा है, बहुत ही इनकी मॉनिटरी बड़ी खतरनाक होगी। इनका जो आपके साथ रह करके टीम को टैकल करने का तरीका होगा वो बहुत ही मतलब विस्डम से भरा तो होगा ही होगा, क्योंकि 3 नंबर आगे जा रहा है। अब यहाँ पे ये पूरी तरह एक टेक कंट्रोल करने की इनके अंदर स्टेमिना होगी। या तो आप अगर अकेले अपनी फेमिनिज्म, अपने पुरुषत्व को, दोनों को अगर आप बैलेंस करके अपनी टीम को बढ़ाना चाहते हैं, तो ये भी क्वालिटी आपकी सही होगी, क्योंकि आप में बहुत सारी स्ट्रेंथ है। तो ये आपके लिए पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर का ये ओवरऑल आपको बता रहा है। अब इस पे थोड़ा सा और भी इसको हाईलाइट करेंगे लव से, कि आपके पास्ट में, आपके पास्ट में लव के हालात, प्रेजेंट टाइम में आपकी लव सिचुएशन की एनर्जी, ये एनर्जी का सारा फंडा है। हो देखा, शिद्दत जब आप डालेंगे तो डेफिनेटली उसका रिजल्ट शिद्दत से भरा हुआ आएगा। 100%। पहला कार्ड आ गया, पास्ट में बड़े खतरे से आप गुजरे, और जिस खतरे से गुजरे उससे आप मुंह भी नहीं फेर पा रहे थे, उधर ही देख रहे थे। प्यार की बात हो रही है, आपने जिससे प्यार किया उसने आपको बखूबी, मैं कहती हूँ आपको तोड़ने में कोई कसर नहीं छोड़ा या छोड़ी। इमोशनली आप जितना जिसके नज़दीक थे उसने आपके इमोशन की धज्जियां उड़ाई, और मे भी उसमें कई लोग हों, कई लोगों के साथ आपको, आपकी बेइज्जती हुई, आपका उपहास किया गया, आपके लिए बहुत सारे उल्टे सीधे प्लान किए गए। कुछ तो ऐसा था जिसकी वजह से आप जिस प्यार में डूबे थे, जो आपने एंट्री मारी थी कि मुझे बहुत अच्छा मिलेगा, उसका नतीजा ये रहा। इतना टूटे कि आप शून्य हो गए, इतना टूटे, आपके लिए दरवाज़ा बंद हो गया। आपके लिए कुछ नहीं बचा, न आपका इमोशन, न आपका टाइम, न आपका पैसा, आप हर तरह से तोड़े गए पास्ट में।
प्रेजेंट देखते हैं आपका प्रेजेंट एट ए टाइम आपकी लव लाइफ कैसी चल रही है। प्लीज़ प्रभु सच्चा इंफॉर्मेशन चाहिए, बिल्कुल सच्चा, एकदम ट्रू, जितना मर्जी खतरनाक हो बिल्कुल ट्रू चाहिए, बिल्कुल सच्चा। तो गॉड प्रेयर करते हैं, एक सच्चा सा इंफॉर्मेशन चाहिए प्लीज़। आप इस शरण में हो, मिरर हो रहा है, मिरर, या तो आपको बहुत रिपीटेड नंबर दिखाई देते होंगे, ये ध्यान रखना, ये गलत नहीं आया है, बिल्कुल आपको या तो रिपीटेड नंबर आते होंगे या आप अपनी तुलना अपने पार्टनर से कर रहे हैं, कर रही हैं, जिसमें आप बहुत ज़्यादा डिफरेंट दिख रहा आपको। आप और अपने पार्टनर के बीच की तुलना, नंबरिंग जो आपको दिख रही है वो तो सिमिलर दिख रहा है, लेकिन जब आप उस नंबर को वेरीफाई करना चाह रहे हैं या देख रहे हैं, उसको सर्च आउट कर रहे हैं, तो उसमें जो आपको रिजल्ट आ रहा है तो उसमें आप कंपेयर करते हैं कि नंबर तो बहुत अच्छा आ रहा है, लेकिन मैं और वो बिल्कुल मैच नहीं कर रहे हैं। क्या बात है, आगे देखते हैं। ओके, कि मुझे लगता है, बुरा मत मानना, आप दो में से एक बहुत ईमानदार है, या तो आप ईमानदार हैं या फिर आपका पार्टनर बहुत ईमानदार है, मैच्योर भी है, ईमानदार भी है। इस लव को लेकर के आप दो में से एक इंसान बहुत ईमानदार है। आगे मैं वो भी चेक करूंगी, देखती हूँ कि आप हैं या कौन है, ये भी मैं चेक कर लूँगी। ठीक है, ओके। और अभी भी एक कवच के साथ, प्रोटेक्शन के साथ बहुत ज़बरदस्त तरीके से या तो मेडिटेशन किया जा रहा है, कुछ मैनिफेस्ट किया जा रहा है, कुछ नहीं, मैं कह रही हूँ लव को मैनिफेस्ट किया जा रहा है। बिलीव मी, आप दोनों में से कोई एक, आप वाइस वर्सा, अगर आप हैं तो आप डायरेक्ट सुन ही रहे हैं, या फिर आप क्रॉस वॉचर हैं तो आप समझ ही रहे होंगे। इस वक्त आपका लव जो है, इस वक्त आपका लव, ये बहुत प्योर लव की बात हो रही है, बहुत प्योर लव की। इसमें आप देखेंगे कि कहीं न कोई किसिंग सीन है, न कोई हगिंग सीन है, न कोई लेटर सीन है, न कोई सेक्स सीन, कुछ भी नहीं। यहाँ पे क्या है, सिर्फ भीतर से स्मरण करना, ये मिररिंग चल रही है। ये एक मैच्योर और हॉनेस्ट इंसान जो है वेटिंग में है। आप यहाँ देखेंगे डॉगी है, मतलब ये इंसान ईमानदार है और इसकी चाहत भी बिल्कुल, मतलब एक लॉयल पर्सन की चाहत बना करके बैठा हुआ, या आप हो सकते हैं या फिर आपके पार्टनर, और उन्हीं में से कोई एक, या आप या आपकी पार्टनर, कोई ऐसा है जो इस प्यार को पूरी तरह पाना और प्यार के लिए सारी शिद्दतें लगा रखा है। क्या होगा आगे देखते हैं। बहुत तकलीफ हो रही भाई मुझे। गॉड, सच्चा समय, सच्ची, सच्चा हमारे वर्ड्स के जो भी दोनों को मिलाइए प्लीज़ अच्छे से, शिद्दत, जो शिद्दत है इस समय, उस शिद्दत के साथ इन्हें मिलाइए,
इन्हें मिलाइए, ज़रूर मिलाइए प्रभु, ज़रूर मिलाइए, दिल से मिलाइए, दोनों को ईमानदारी से, लॉयल्टी से इकट्ठा करें। बॉटम ऑफ द डेक, फाइनल आप यहाँ तक तो जाएंगे। अब आया है 13 नंबर का कार्ड। फ्यूचर में, फ्यूचर क्या कर रहा है? फ्यूचर आपको राहु से मिला रहा है। जिस इंसान के लिए यहाँ पे शिद्दत से मांगा जा रहा है, मैनिफेस्ट किया जा रहा है, वो इंसान इस समय राहु को फेस कर रहा है। राहु केतु का जो चपेट है, केतु को तो आप बैलेंस कर रहे हैं। मैं आपको बता दूं, राहु को तो फिर भी अगर राहु केतु को हम मनाने चलें तो बल्कि राहु को मनाया जा सकता, केतु को मनाने में बहुत टाइम लगता है, क्योंकि पूरी बॉडी होती है और उस बॉडी को प्योर करते करते दशक लग जाते हैं। राहु को मनाने की ज़रूरत नहीं है। राहु को शांत करना होता है, क्योंकि बहुत हाइपर इनकी जो होती है प्रेजेंस होती है आपकी बॉडी में। जब किसी के साथ ये जुड़ जाते हैं और हर वक्त किसी न किसी बॉडी में होते ही हैं, किसी माइंड में, तो ये बहुत तूफान मचाते हैं। तो आप जिसके लिए शिद्दत अपना रहे हैं वो इस समय राहु से गुजर रहे हैं बहुत खतरनाक तरीके से। दूसरा कार्ड आया है ग्रोथ, बेस है, मतलब बेस अच्छा बना हुआ है। आप देखेंगे कि जो इस लव का बेस है ना, वो पूरी तरह इतना मजबूत है और फ्रंट तक आप तक आ रहा है। और 2 ऑफ सॉर्ड्स बताता है, फिर वही सॉर्ड्स की एनर्जी आ गई है। 2 ऑफ सॉर्ड्स ऐसा बताता है कि अगर आप ये चीज़ अधूरा छोड़ करके यहाँ तक पहुँचे तो आने वाले टाइम में आप या आपके पार्टनर जो इस समय लव फ्रीक्वेंसी में हैं बहुत ज़्यादा, उसमें वो आंख बंद करके विश्वास कर सकते हैं। मतलब ये एनर्जी बता रही है कि आने वाला जो लव है, जो शॉर्ट्स है, ये शॉर्ट्स एक ऐसा लव में चेंज होगा कि आंख बंद करके अगर कोई उनके ऊपर चोट पहुंचाना चाहेगा तो भी वो आंख बंद करके इस लव को वो फेस कर सकते हैं और इस लव पे वो विश्वास कर सकते हैं। इस तरह के शॉर्ट्स आने वाले टाइम में आपकी लाइफ में दिखाएंगे कि इस लव में एक ऐसा शॉर्ट्स आपको मिलेगा जहां आप आंख बंद करके, यानी कि आपकी परीक्षा आगे भी चलेगी। अगर आपके भविष्य में भी परीक्षा पीरियड लागू दिखा रहा है, इसका मतलब अभी आपका काम बहुत अधूरा है। यहाँ आप अपना प्रेजेंट को अगर आप परफेक्ट कर लेते हैं तो मे बी ये एनर्जी हो सकता है कि उस शॉर्ट्स में आ जाए जो यहाँ आपके लिए वर्तमान में यहाँ पे दिखाया गया था शॉर्ट्स। नहीं, इसमें शॉर्ट्स दिखाया गया है, इधर के कार्ड ये शॉर्ट्स दिखाया गया, ये भी फ्यूचर का है। तो ये शॉर्ट्स जो है अगर आपने अपना प्रेजेंट ठीक कर लिया तो आपके लाइफ में ये हटेगा। जो अंधविश्वास वाला चीज़ है वो खत्म हो जाएगा, ये चीज़ है। अब क्लोजर देते हैं इस कार्ड को।
क्लोजर किससे देते हैं? ओरेकल से देते हैं। ये कार्ड आपको अवेयर करेगा। ये कार्ड आपको अवेयर करेगा कि आपका वर्तमान में कैसा रहा। गॉड प्लीज डोंट स्टॉप। पास्ट बता रहा है, पास्ट में आपका नॉन स्टॉप कुछ चल रहा था और शायद अभी वो बैगेज, देखो कल भी ऐसे आया कि आपका पास्ट कुछ ऐसा है जो जुड़ते हुए आ रहा है। मतलब ये पास्ट बता रहा है कि डोंट स्टॉप, कुछ है जो रुक नहीं रहा है, ख़त्म नहीं हो रहा है। प्रेजेंट देख लेते हैं। रिकंसीडर, कुछ ऐसा है जो आपको एक्सेप्ट करने को फोर्स किया जा रहा है। फ्यूचर, फॉरगिवनेस, मतलब आपको माफ़ करना है भाई। यही चीज़ है, यही चीज़ है। मुझे लग रहा है कि ये जो देख रहे हैं आप, इसमें जितने जहाँ जहाँ मैंने आपको संबोधित किया है, इससे लगता है कि ये पूरे मैसेजेस जो हैं 80-90% आपके लिए हैं। आप क्रॉस वॉचर नहीं हैं। क्योंकि ये फाइनल कार्ड से बता रहा है कि जो आपका पास्ट है ना, ध्यान रखिएगा, आपके पास्ट में कुछ ऐसा है जो रुक नहीं रहा है, आपका साथ पीछा नहीं छोड़ रहा है। और यहाँ पे दे रहा है रिकंसिडर, यानी आपको वो चीज़ एक्सेप्ट करना, स्वीकारना है, मंजूरी आपको देनी है और यहाँ पे माफ़ी देनी है। यानी पास्ट में आपके साथ जो गलतियाँ हुई हैं, जो गुनाह आपके डीएनए में डाल दिया गया है, उसके लिए, मतलब कहते हैं ना कि गलती किसी ने की है, आपके साथ की है, लेकिन अब उसकी भरपाई आपको करना होगा, क्योंकि आप रिस्पॉन्सिबल दिख रहे हैं। बॉटम ऑफ द डेक, न्यू डायरेक्शन चूज करने को, या तो आप माफ करके उस रिश्ते को अपनाइए, या तो न्यू डायरेक्शन। बहुत अच्छा क्लोजर मिला है इस रीडिंग का। बताना मुझे किस किस को सूट किया है, ज़रूर मुझे कमेंट करना। मैं कल कमेंट चेक करूँगी, पढ़ूँगी और रिप्लाई भी करूँगी, तो आप मुझे ज़रूर बताना प्लीज़। और यहीं पे ख़त्म करते हैं। मैं आपको बता दूँ कि इस मैसेज में कोई बबल फेस नहीं था, कोई मतलब रोमांटिक, कोई दिखावा वाला इसमें कुछ नहीं था। जो भी था रियलिटी थी। जिस इंटेंशन से मैंने आज प्लानिंग करके ये बनाया था, डिट्टो वही आया है। अब इनमें से अगर आप में से कोई पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर की बात सोच रहा है तो उसके बारे में दिखा गया। अगर किसी के साथ जो हुआ था, हो रहा है, होगा, वो भी क्लियर हो गया। प्यार में जो हुआ था, हो रहा है, और जो होगा वो भी क्लियर हो रहा है। तो इस क्लैरिटी के साथ आपको स्टेप
अगला स्टेप लेना है। तो थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय श्री राम।